अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। अब देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे क्या आपने कभी अपने नाखूनों को गौर से देखा है? क्या आप जानते हैं कि नाखूनों का रंग, शक्ल और साख्त में बाज़ तब्दीलियां हमारी सेहत के बारे में अहम इशारे दे सकती हैं। नाखूनों में कुछ तब्दीलियां खून की कमी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, जिगर और किडनी के मसाइल, इन्फेक्शन, फंगस, बाज़ जल्दी बीमारियों और हत्ता के शाज़ो नादिर नाखून के नीचे होने वाले मेलानोमा जैसे मसाइल के साथ देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। नाखून का रंग बदलने का मतलब ये नहीं कि लाजिमना कोई बीमारी मौजूद है। नाखूनों की तब्दीली की वजह चोट, मैनिक्योर, फंगल इन्फेक्शन, अद्वियात, उम्र, ग़िज़ाई मसाइल और दूसरी आम वजूहात भी हो सकती है। इसलिए नाखून को देखकर खुद तशख़ीस करना दुरुस्त नहीं। तो आइए जानते हैं कि नाखूनों के मुख्तलिफ रंग और तब्दीलियां सेहत के बारे में क्या इशारा दे सकती है। नंबर 1, नाखून बहुत पीले आ सफ़ेद पड़ जाना। अगर नाखून अपनी मामूल की गुलाबी रंगत खोकर बहुत पीले आ सफ़ेद दिखाई देने लगे तो इसकी कई वजूहात हो सकती है। बहुत पीले नाखून बाज़ औक़ात फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी, बाज़ जल्दी बीमारियां और कुछ दूसरी तिब्बी हालतें भी नाखूनों की रंगत तब्दील कर सकती है। दूसरी तरफ अगर नाखून गैर मामूली तौर पर सफ़ेद दिखाई दें तो बाज़ सूरतों में इसका ताल्लुक जिगर और दीगर जिस्मानी मसाइल से हो सकता है। लेकिन सिर्फ नाखून सफ़ेद होने से जिगर की बीमारी की तशख़ीस नहीं की जा सकती। अगर नाखूनों के साथ साथ थकन, वज़न में गैर मामूली तब्दीली, जल्द आंखों का पीला होना और दूसरी अलामात भी मौजूद हों तो डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 2, नाखूनों का पीला और मोटा होना। नाज़रीन, अगर नाखून पीले, मोटे, सख्त, टूटने वाले अपनी जगह से उठने लगें तो एक आम वजह फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। ख़ास तौर पर पाँव के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन आम है। लेकिन नाखून का मोटा आ उठा हुआ होना सिर्फ फंगस की वजह से नहीं होता। सरायसिस, चोट और नाखून के साथ मुसलसल नुकसान भी ऐसी तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ रंग देखकर खुद से एंटी फंगल दवा शुरू ना करें। नंबर 3, नाखून नीले आ नीलगो होना। अगर नाखून अचानक नीले, जामनी या नीलगो दिखाई देने लगे तो इस पर तवज्जो देना ज़रूरी है। कुछ हालात में नाखूनों का नीला होना खून में ऑक्सीजन की कमी की अलामत हो सकता है। अगर नीले नाखून के साथ सांस लेने में दुश्वारी, सीने में दर्द, शदीद कमज़ोरी, चक्कर आ बेहोशी, होंठों का भी नीला होना हो तो इसे मामूली तब्दीली ना समझें और फौरी तिब्बी मदद हासिल करें। ताहम सर्दी में उंगलियों और नाखूनों का आर्जी तौर पर नीला पड़ना भी हो सकता है, इसलिए असल वजह का तयन ज़रूरी है। नंबर 4, नाखून बहुत ज़्यादा फीके या सफ़ेद और गुलाबी रंग कम हो जाना। अगर नाखूनों की कुदरती गुलाबी रंगत कम हो जाए और वो बहुत फीके नज़र आने लगें तो बाज़ अफराद में इसका ताल्लुक खून की कमी यानी अनीमिया से हो सकता है। खून की कमी की सूरत में थकन, कमज़ोरी, चक्कर आना, सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज़ महसूस होना भी हो सकता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ नाखून देखकर खून की कमी की तशख़ीस नहीं की जा सकती। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर खून का टेस्ट, ख़ास तौर पर CBC और दीगर टेस्ट तजवीज़ कर सकते हैं। नंबर 5, नाखून के नीचे सियाह भूरी लकीर। नाज़रीन, ये एक बहुत अहम अलामत है। अगर नाखून के नीचे अचानक सियाह भूरी आमूदी लकीर बन जाए तो इसे हमेशा मामूली निशान या चोट समझकर नज़रअंदाज न करें। इसकी आम वजूहात में चोट, मामूल की पिगमेंटेशन और बाज़ दूसरी हालतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन शाज़ो नादिर ये नाखून के नीचे मेलानोमा यानी जिल्द के एक ख़तरनाक कैंसर की अलामत भी हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर लकीर नई हो, वक्त के साथ चौड़ी हो रही हो, इसका रंग और शक्ल बदल रही हो, नाखून के इर्द गिर्द की जल्द भी सियाह होने लगे, नाखून फटने आ उठने लगे, कोई गांठ आ उभार बनने लगे तो माहिरन जल्द से मुआयना ज़रूर करवाएं। और एक अहम बात, हर सियाह लकीर मेलानोमा नहीं होती, लेकिन नई या बदलती हुई सियाह लकीर को डॉक्टर से चेक करवाना ज़रूरी है। नंबर 6, नाखून सब्ज़ आ सब्ज़ी माइल सियाह होना। अगर नाखून सब्ज़ आ सब्ज़ी माइल सियाह हो जाए तो बाज़ औक़ात इसकी वजह बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन हो सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी के मुताबिक बाज़ बैक्टीरियाई नाखून इन्फेक्शंस में नाखून सब्ज़ माइल सियाह दिखाई दे सकता है। ये मसला ख़ास तौर पर इस वक्त भी सामने आ सकता है जब नाखून अपनी जगह से कुछ उठ जाए और उसके नीचे नमी या इन्फेक्शन पैदा हो। अगर साथ में दर्द, सूजन, पीप,
बदबू, नाखून के इर्द गिर्द लाली हो तो तिब्बी मुआयना करवाएं। नंबर 7, नाखून का आधा सफ़ेद और आधा गुलाबी या भूरा दिखाई देना। कुछ लोगों में नाखून का एक हिस्सा सफ़ेद और दूसरा हिस्सा गुलाबी या भूरा दिखाई देता है। इसे बाज़ औक़ात नेल्स कहा जाता है और ये बाज़ अफ़राद में किडनी की बीमारी के साथ देखी जाने वाली तब्दीली हो सकती है। लेकिन फिर वही अहम उसूल, ये सिर्फ एक मुमकिना इशारा है, हतमी तशख़ीस नहीं। अगर नाखूनों में ऐसी तब्दीली के साथ जिसमें सूजन, पेशाब में तब्दीली, गैर मामूली थकन या ब्लड प्रेशर का मसला भी हो तो डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 8, नाखून का ज़्यादातर हिस्सा सफ़ेद और सिरे पर गुलाबी या भूरा हिस्सा। कुछ मखसूस हालात में नाखून का ज़्यादा हिस्सा सफ़ेद जबकि सिरे के करीब निस्बतन गुलाबी या भूरा हिस्सा दिखाई दे सकता है। ऐसी तब्दीलियां बाज़ औक़ात जिगर, ज़ियाबीतस या दीगर तिब्बी हालात के साथ देखी जा सकती है, ख़ास तौर पर अगर नाखूनों की तब्दीली के साथ आँखों या जिल्द का पीला होना, पेट में सूजन, शदीद थकन, वज़न में गैर मामूली कमी, पेशाब या पाखाने के रंग में तब्दीली हो तो डॉक्टर से मुआयना करवाना ज़रूरी है। नंबर 9, नाखून के नीचे छोटी सुर्ख अभूरी लकीरें। कभी नाखून के नीचे बारीक सुर्ख अभूरी लकीरें नज़र आ सकती है जिन्हें स्प्लिंटर हेमरेजेस कहा जाता है। यह मामूली चोट या नाखून पर दबाव की वजह से भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी लकीरें बार बार या मुतअद्दिद नाखूनों में ज़ाहिर हों और साथ बुखार, कमज़ोरी या दूसरी अलामात भी मौजूद हों तो डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है। अहम बात यह है कि ऐसी लकीरें देखकर फ़ौरन किसी ख़ास बीमारी का नतीजा अख़ज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 10, नाखूनों का गोल और उंगलियों के सरों का उभरना। अब आते हैं नाखून की एक ऐसी तब्दीली की तरफ जो सिर्फ रंग नहीं बल्कि शक्ल से मुताल्लिक़ है। अगर नाखून आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा गोल और नीचे की तरफ मुड़ने लगें और उंगलियों के सिरे भी मोटे या फूले हुए महसूस हों तो इसे नेल क्लबिंग कहा जाता है। क्लबिंग बाज़ औक़ात फेफड़ों, दिल, जिगर, मैदे, आंतों की बाज़ बीमारियों के साथ देखी जा सकती है। कुछ सेहतमंद अफराद में यह ख़ानदानी खुसूसियत भी हो सकती है, लेकिन अगर नाखूनों की शक्ल नई तब्दील हो रही हो तो डॉक्टर से मुआयना करवाना ज़रूरी है। एक बहुत अहम हकीकत, नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने शायद ऐसे दावे देखे होंगे कि नाखून देखकर जिस्म की हर बीमारी मालूम की जा सकती है। ये बात दुरुस्त नहीं। नाखून वाकई जिस्म की बाज़ बीमारियों के बारे में इशारे दे सकते हैं, लेकिन नाखून का रंग या शक्ल किसी बीमारी की हतमी तशख़ीस नहीं करती। मसलन, पीले नाखून का मतलब लाजिमना जिगर की बीमारी नहीं। सफ़ेद नाखून का मतलब लाजिमना खून की कमी नहीं। नीले नाखून का मतलब लाजिमना फेफड़ों की बीमारी नहीं। और सियाह लकीर का मतलब लाजिमना कैंसर नहीं। असल वजह जानने के लिए डॉक्टर मरीज़ की अलामात, तिब्बी तारीख़ और जिस्मानी मुआयने के साथ ज़रूरत के मुताबिक खून के टेस्ट, फंगल टेस्ट, डर्माटोस्कोपी या दीगर तहक़ीक़ात कर सकते हैं। कुन नाखूनों की तब्दीली को नज़रअंदाज न करें। अगर आपको दर्ज झैल में से कोई तब्दीली नज़र आए तो तिब्बी मशवरा लेना बेहतर है। नाखून के नीचे नई सियाह अभूरी लकीर। सियाह लकीर का मुसलसल चौड़ा तब्दील होना। नाखून के इर्द गिर्द की जिल्द का सियाह होना। नाखून का अचानक नीला पड़ जाना। नाखून का सब्ज़ और दर्दनाक हो जाना। नाखून का अपनी जगह से उठना। नाखून के गिर्द शदीद सूजन, अपीप। नाखूनों का तेज़ी से मोटा ख़राब होना। नाखूनों की शक्ल में नई तब्दीली और उंगलियों के सरों का उभरना। कई नाखूनों का एक साथ गैर मामूली रंग इख्तियार करना। और अगर नाखूनों के रंग की तब्दीली के साथ सांस में शदीद दुश्वारी, सीने में दर्द, बेहोशी या शदीद कमज़ोरी हो तो फ़ौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें। नाखून सेहतमंद रखने के लिए क्या करें? अब सवाल यह है कि नाखूनों की सेहत को कैसे बेहतर रखा जाए। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं। प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में हासिल करने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। नाखून साफ़ और खुश्क रखें। ख़ास तौर पर हाथों और पाँव के नाखूनों को साफ़ और खुश्क रखना इन्फेक्शन के ख़तरे को कम करने में मदद दे सकता है। नाखून न चबाएं। नाखून चबाने से नाखून और इर्द गिर्द की जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है और इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है। किटिकल को बार बार न काटें। नाखून के इर्द गिर्द की जिल्द को गैर ज़रूरी तौर पर काटने या ज़ख्मी करने से इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है। मैनिक्योर में एहतियात करें। गैर साफ़ औज़ार और नाखून को बार बार नुकसान पहुंचाने वाली मसनूआत मसाइल पैदा कर सकती है।
फंगस का खुद से इलाज न करें। हर मोटा या पीला नाखून फंगस नहीं होता। दुरुस्त तशखीस के बाद मुनासिब इलाज ज़्यादा मुअस्सिर होता है। नाखून में नई सिया लकीर को नज़रअंदाज न करें। ख़ास तौर पर अगर ये लकीर नई हो या वक्त के साथ तब्दील हो रही हो तो माहिरन जल्द से मुआयना करवाएं। नाज़रीन, हमारे नाखून बज़ाहिर जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन उनके रंग, शक्ल और साख्त में तब्दीलियां बाज़ औक़ात हमारी सेहत के बारे में अहम इशारे फराहम कर सकती है। लेकिन याद रखें, नाखून कोई बीमारी की रिपोर्ट नहीं होते। एक ही तब्दीली की कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, इसलिए सिर्फ नाखून देखकर खुद तशख़ीस करना मुनासिब नहीं। अगर नाखूनों में कोई नई मुस्तकिल या तेज़ी से बदलती हुई तब्दीली नज़र आए तो मुस्तनद डॉक्टर या माहिरन जल्द से मुआयना करवाएं। और ख़ास तौर पर नाखून के नीचे नई या बदलती हुई सिया लकीर को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि अगरचे नाखून का मेलानोमा नायाब है, लेकिन जल्द तशख़ीस बहुत अहम है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और बसमा न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सेहत के बारे में मज़ीद मुस्तनद, साइंसी और मुफीद मालूमात अब तक पहुँचती रही। मैं हूँ डॉक्टर बसमा। अल्लाह हाफ़िज़।